जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। वो लोग मतलब हेल्थ के लिए अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, इसीलिए खजूर की व्यवस्था की है। वो भी 1600 नंग पैकेट है, मतलब 500 ग्राम के एक नंग, ऐसे 1600 है। ये लड्डू राजगर के लड्डू हैं, क्योंकि कल एकादशी है, इसीलिए हम चावल की चीज़ यूज नहीं कर सकते। पहले तो पुलाव बनाते थे, अब की बार ये चावल नहीं बनाया है। तो ये जो है वो राजगर के लड्डू 5000 नंग है। इसके साथ हमने ये देखो, जो बच्चियां होती है जवान, इनके लिए ड्रेस और ये साड़ी लगभग एक महिला को, एक बहन को 2 नंग मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था की है। देखो, मिठाई के अंदर हमने सुखड़ी बनाई है, जिसमें आता है गेहूं का आटा, तिल का तेल और देसी गुड़ आता है। और ये हमने बनाई है 800 किलो। और इसके बाद हमने पूरी बनाई है। पूरी भी ये समझो इतनी पूरी बनाई, एक आदमी खाएगा और घर पे जाके भी 2 दिन खाएगा। लगभग 450 किलो लोट की पूरी बनाई है। और सब्जी हम चने की सब्जी बनाई है। कितने लोगों तक वस्तुएं पहुंचेगी? ये लगभग 5000 से ऊपर लोगों तक ये पहुंचेगी। तो इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? देखो, मेन उद्देश्य गुरु महाराज ने ये बताया है कि अत्र तत्र सर्वत्र ये परमात्मा है। तो उसी उद्देश्य से तो सब में वही राम बसा हुआ है। तो बापू ने सिखाया कि दरिद्र नारायण भी परमात्मा है, उनकी कोई जरूरत है तो उसकी पूरी करो तो परमात्मा राजी होंगे। तो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, सबका मंगल सबका भला, उसी नाते हम सेवा करते हैं। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। संत आसाराम जी बापू साधक परिवार बिलिया एवं अन्य 7 हिंदू संस्थाओं के द्वारा कल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण होगा। मेरा नाम प्रवीण भाई है। मैं बिलिया समिति संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ। और बापू जी की प्रेरणा से पिछले 2000 की साल से, मतलब 26वां वर्ष चालू है, हम लोग बापू जी के शिष्य और हमारे समाज के सनातनी भक्त मिल के हर साल मकर संक्रांति के दिन हम दरिद्र नारायण, जो गन्ना काटने वाले आते हैं खेतों में, जो डांगा हवा से आते हैं, उनके लिए भोजन वगैरह लेके हम जाते हैं सुबह 4 बजे। और अब की बार तो और पवित्र दिन है, क्योंकि कल एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है, तो पुण्यशाली दिन है। तो उसी में कल जाने वाले हैं और कई लोग जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ 7 संस्थाएं जुड़ी हुई है समाज की। तो इसमें देखो, मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले 1000 कंबल लाए हम लोग। लोग मजदूर हैं और खेतों में ही रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम लोग टुवाल लाए हैं, जो उनको ज़रूरी होता है नहाने के लिए, और अच्छी क्वालिटी का टुवाल, वो भी 1000 नंग है। और ये खजूर है, जो वो लोग मतलब हेल्थ के लिए अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, इसीलिए खजूर की व्यवस्था की है। वो भी 1600 नंग पैकेट है, मतलब 500 ग्राम के एक नंग, ऐसे 1600 है। इसके साथ ये हम लड्डू लाए हैं। ये लड्डू राजगर के लड्डू हैं, क्योंकि कल एकादशी है, इसीलिए हम चावल की चीज़ यूज नहीं कर सकते। पहले तो पुलाव बनाते थे, अब की बार ये चावल नहीं बनाया है। और मुरमुरे के लड्डू भी इस बार मुरमुरे के लड्डू भी नहीं बनाए, क्योंकि एकादशी के दिन तो चावल नहीं खा सकते हैं। तो ये जो है वो राजगर के लड्डू 5000 नंग है।
इसके साथ हमने ये देखो जो बच्चियां होती है जवान, इनके लिए ड्रेस और नया मार्केट से खरीदा हुआ है, ऐसा नहीं कोई चीज़ पुरानी ली है। और मैं आपको बता दूं, साड़ी की बात करता हूं मैं, तो ये मार्केट से हम लोग साड़ी लाए हैं। ये साड़ी लगभग एक महिला को, एक बहन को 2 नंग मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था की है। और सब बापूजी की कृपा है, कोई चिंता है नहीं, ठीक है। और ये पुरुषों के लिए शर्ट भी लाए हैं। तो भाई कितने लोगों तक वस्तुएं पहुंचेगी? ये लगभग 5000 से ऊपर लोगों तक ये पहुंचेगी। सुबह 4 बजे हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो हमारे साथ 3 टेम्पो होते हैं और 70 मारुति में हमारे सेवादारी साथ में आते हैं और 6 बजे भोजन चालू करते हैं देना, और लगभग 9 बजे एकदम ख़त्म करके फिर हम आ जाते हैं 9:30 बजे यहाँ। तो मिठाई के अंदर हमने सुखड़ी बनाई है, जिसमें आता है गेहूं का आटा, तिल का तेल और देसी गुड़ आता है। और ये हमने बनाई है 800 किलो। हाँ, उसका पैकिंग किया है, हर आदमी को उसका पैकेट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने पूरी बनाई है। पूरी भी ये समझो इतनी पूरी बनाई, एक आदमी खाएगा और घर पे जाके भी 2 दिन खाएगा। लगभग 450 किलो लोट की पूरी बनाई है। और सब्जी हम चने की सब्जी बनाई है। प्रवीण भाई, जैसे आपने बताया कि संत आसाराम जी बापू साधक परिवार बिलिया और अन्य 7 संस्थाएं जो हिंदू संस्थाएं है, मतलब वो लोग आपके साथ रहेंगे और ये सेवा कार्य करेंगे, मतलब तो इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? देखो, मेन उद्देश्य गुरु महाराज ने ये बताया है कि अत्र तत्र सर्वत्र ये परमात्मा है। तो उसी उद्देश्य से तो सब में वही राम बसा हुआ है। तो ये एक आदमी होते हैं देने वाले और एक होता है लेने वाले, तो तीनों अवस्था में तो भगवान ही है। ऐसा गुरु महाराज का शास्त्र के हिसाब से उन्होंने सत्संग किया है। तो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, सबका मंगल सबका भला, उसी नाते हम सेवा करते हैं। प्रवीण भाई, इसके साथ साथ बिलिया समिति के द्वारा क्या क्या सेवा कार्य होते हैं? क्योंकि हमने भी देखा था कि डांग के अंदर मंदिरों का भी निर्माण आप लोगों ने किया, गरीब बच्चियों की शादी भी करवाई थी। देखो, आज तक डांग के अंदर पिछले 16 सालों में 17 मंदिर बांध चुके हम। और इसके साथ मातृ पितृ पूजन करवाते हैं और भंडारा भी बार बार वहाँ करवाते हैं, ताकि वहाँ से हिंदू जागृति हो। क्योंकि वहाँ चर्च बहुत है, खाली डांग इलाके में गिनते तो 500 चर्च है। कभी कभी कोई गांव में 10 चर्च होती है, एक मंदिर नहीं होता है। तो मंदिर छोटा बांधते, पंडाल बड़ा बांधते, इसीलिए वहाँ गणपति ला सके, नवरात्रि चालू कर सके, कोई शादी हिंदू लोग कर सके, ताकि संगठित रहे। इसके बाद वृक्षारोपण होता है। अगली साल श्रावण महीने में 12,000 वृक्षों का हमने रोपण किया है। इसके बाद 101 स्कूलों में मातृ पितृ पूजन करते हैं। चबूतरा चलता है, रोज का 200 किलो दाना जाता है। रोज 2 या 3 कबूतर बीमार रहता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। 98 साल में 98 में बापूजी हमारे बिलिया में पधारे थे। उस समय कुछ पैसा हमारे पास बचा था। हमने बापूजी को बोला कि बापूजी इतना बचा है। बापूजी बोले कि आप अन्न क्षेत्र चालू करो। 98 से आज तक अन्न क्षेत्र चलता है, जिसमें 80 मन गेहूँ या बाजरी हम देते हैं। जो गरीब है, जो जिनकी पात्रता है, और आज तक पैसे की कोई कमी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब बापू को आपने पैसा दिया था बचा हुआ, तो बापू ने नहीं लिया, वापस कर दिया? नहीं, बापूजी ने बोला कि ये पैसा आपके पास रखो और अन्न क्षेत्र चालू करो, और घटेगा तो मैं बैठा हूँ, ऐसा बापूजी ने बोला था। जैसे आपने बताया कि 2000 के साल से, मतलब 26वां साल ये बैठा है, 26 सालों से ये कार्य निरंतर कर रहे हो। तो पिछले लगभग 12 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में थे। अभी अभी मेडिकल ग्राउंड पर उनको इलाज उपचार के लिए जमानत मिली है, तो भी कार्य क्या जारी रहा था क्या? मतलब देखो, जब से बापूजी गए हैं तब से हमने देखा है कि लोगों में और श्रद्धा बढ़ी है। क्योंकि कई लोग ऐसे हमारे समाज के जिन्होंने बापूजी को कभी दर्शन नहीं किया है, फिर भी बापूजी की समिति द्वारा जो सेवाएं चलती है, वो सेवा से वो लोग प्रभावित थे। तो कोई भी आदमी अगर बापूजी के प्रति उंगली करता था, तो वो खुद ही जवाब दे देते थे कि भाई हमने सेवाएं देखी हैं। वास्तव में बापूजी निर्दोष है, कहीं ना कहीं उनको फंसाया गया है, और सेवा से बहुत प्रभावित। देखो, कुत्ते को भोजन के लिए हमने चाट बना के भी बेची हुई है। कुत्तों को जो चमड़ी के रोग होते हैं, उसकी फ्री में दवाई देते हैं, बराबर। तो ऐसी सेवाएं बहुत चलती रहती है हमारी। हम देखो, बेड सेवा, बेड चेयर वगैरह हम गाँव में भी व्यवस्था की है, सूरत में भी, कि आप आओ, बीमार है तो बेड ले जाओ मुफ्त में, और जब तैयार हो जाओ तब बेड हमको वापस दे दो। ऐसी कोई नहीं, सेवा चालू ही रहते, कुछ ना कुछ चालू रहते हैं।
ठीक है। जैसे प्रवीण भाई ने अच्छा, गाय माता में भी हमने भंडारा किया है। गाय माता को हमारे समाज वाले माता तो कहते थे, लेकिन माता किस लिए है? जो सूर्य का गो किरण सूर्य केतु नाड़ी जो लेती है और उससे पंचगव्य से क्या लाभ है, तो लोगों को गाय माता के गौशाला में भंडारा किया और गौ माता के लिए उनको समझाया कि गौ माता रखो या तो फिर गौ माता की वस्तुएं वापरो, ताकि आपकी एनर्जी रहेगी और देश बचेगा, गौ बचेगा, तो राष्ट्रभक्ति भी होगी। ऐसे राष्ट्रभक्ति, सनातन की भक्ति और प्रकृति की भक्ति, ऐसा करके हमने समाज को जोड़ा है अच्छे से, और सब बहुत आनंद से हमारे से जुड़ते हैं। क्या मिलता है? जैसे बताया कि 2000 की साल से मतलब 26 साल है, 24वां साल है, जाते हो क्या मिलता है? मतलब जैसे बापू जी की बात हुई, तो जैसे बापू तो ब्रह्म ज्ञानी है, तो उनको तो न लेना है न देना है, उससे कोई पाप पुण्य का लाभ नहीं। तो बापू ने सिखाया कि दरिद्र नारायण भी परमात्मा है, उनकी कोई ज़रूरत है तो उसकी पूरी करो तो परमात्मा राजी होंगे। हम कुछ पाप पुण्य नहीं रहे, लेकिन किसी को काम आए, राष्ट्र की सेवा, भाई ने बताया राष्ट्र की सेवा, प्रकृति बस राष्ट्र सेवा कर से हम आनंद पाते हैं। तो प्रवीण भाई, ये देख रहा हूँ कि भारी संख्या में मतलब बहनें यहाँ पर पूरी का काम कर रही है, मतलब पूरी बेल रही है, तो ये सब क्या सेवा में आए हैं क्या? देखो, ये हमारे समाज के बहनें हैं, और ऐसा नहीं है सब उद्योगपति के पत्नियां हैं, धर्म पत्नियां हैं, फिर भी सेवा में इतना उनको आनंद आता है, तो सुबह से यहाँ आ जाते हैं और हमारी सेवा में लग जाते हैं और सबको आनंद आता है। और जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।